जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिष्टिवाइन गृह सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। सबको बात सॉन्ग बुक। आज श्रील प्रभुपाद जी कि तिरुभाव दिवस की तिथि है, तो हम सब जिया नीलो प्रेमधन गाएंगे। इस पुस्तक में 60 और उसमें कौन सा जिया नीलो प्रेमधन जिया नीलो प्रेमधन करुणा प्रचुर। हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर।
कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज कहा मोर भट्ट युग कहा कविराज एक काले कोथा गेला गौर नटराज एक काले कोथा गेला गौर नटराज पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो केशव संगीर संगे जे कोई लोभिला
सब संगीर संगे जे कोई लो विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sata His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada Tirubhav Divas Mahotsava Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 19वें सदी के अंत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भविष्यवाणी की थी कि बहुत ही जल्द एक ऐसे व्यक्ति जन्म लेंगे जो कि विश्व भर में हरि नाम का प्रचार करेंगे। और 1896 में श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए। ये भविष्यवाणी श्रीला प्रभुपाद के बारे में थी जो कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने की थी। अपने 70वें वर्ष लगभग की आयु तक श्रील प्रभुपाद जी ने तैयारी की इस आंदोलन के लिए, जिसका आदेश उन्हें अपनी तरुण अवस्था में अपने होने वाले गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्राप्त हुई थी। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके मित्र उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास ले गए कि आओ, एक बहुत अच्छे साधु यहाँ पर आए हैं और उनका दर्शन कर लेना चाहिए, ये बहुत विशेष साधु है। श्रील प्रभुपाद, जिनका नाम उस समय अभय चरण डे था, उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बहुत सारे साधुओं को देखा है और आजकल साधुओं में मुझे इतना विश्वास नहीं है। यद्यपि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत तीव्र थी, क्योंकि बचपन से ही ऐसे उनको भक्ति के संस्कार मिले थे। उनके पिताजी श्री गौर मोहन डे श्री राधा कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि उनका पुत्र अभय चरण राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बनेगा। तो प्रभुपाद जी अनेक साधुओं को देखते थे जो कि उनके घर में आते थे। उनके पिताजी इतने धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे कि प्रतिदिन कोई न कोई साधु उनके घर में आता था और कभी कभी ये साधु ऐसे आदर्श नहीं भी होते थे, फिर भी साधु हैं इसलिए उनके पिताजी उनको बुलाया करते थे, उनको प्रसाद देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी ने अनेक साधुओं को देखा था और उन्होंने सोचा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसी प्रकार के ही कोई साधु होंगे। परंतु उनके मित्र नरेंद्र, जिनका नाम था, उन्होंने कहा, नहीं, ये बहुत ही विशेष साधु है, आके सुनो तो सही। तो फिर ठीक है, मान ली बात और वहाँ पर गए। और जैसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बातचीत हुई तो उनका मन बदल गया। वो बहुत प्रभावित हुए कि इस तरह के साधु हमें चाहिए सारे समाज में, सारी दुनिया में। ये पहली बार मिले थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको जीवन भर का एक आदेश दे दिया कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम अमेरिका में और विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
कि मैंने ऐसे कभी अनुभव नहीं किया था कि पहले ही मुलाकात में एक व्यक्ति मुझे सारे जीवन का एक आदेश दे दे। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तरुण हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा व्यवसाय है, मैं ऐसे कैसे सब छोड़ के विदेश में जाके महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करूं। तो खैर उनका आकर्षण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बढ़ा और फिर बार बार वो उनका संग करते रहे, उनके मुखारबिंद से कृष्ण उपदेश सुनते रहे और फिर शीघ्र ही उनकी निष्ठा बहुत तीव्र हो गई और अपने बचपन के संस्कार उभर आए और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संग के कारण अभी वो उस आंदोलन के, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के एक बहुत ही श्रद्धालु और एक सेवक और भक्त बन गए। कभी अपने गुरु महाराज के आदेश को भूले नहीं, वो जीवन भर तैयारी करते रहे, यद्यपि उस समय वो नहीं कर पा रहे थे, परंतु उन्होंने तैयारियां की, योजना बनाई कि जब समय आएगा मैं मेरे व्यवसाय आदि को छोड़कर मेरे गुरु महाराज के आदेशों का पालन करूंगा। फिर आगे चल के व्यवसाय बहुत किए प्रभुपाद जी ने, कभी सफल हुए फिर कभी नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए अंततः तो उन्होंने सोच लिया कि ये भगवान कृष्ण मुझे आदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि चलो अभी समय आ गया है, अब तुम्हारे गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने की तैयारी तुम्हें करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और फिर वृंदावन चले गए। दिल्ली में भी रहते थे, भगवत दर्शन पत्रिका, अंग्रेजी में बैक टू गॉडहेड पत्रिका को छापते थे, लिखते थे, सब कुछ स्वयं ही करते थे। फिर वृंदावन में आए, राधा दामोदर मंदिर में रहे, वहाँ भी उन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले 2 स्कंदों का अनुवाद और तात्पर्य लिखा। एक और किताब वैसे उन्होंने पहले भी लिखी हुई थी, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। तो ऐसे प्रभुपाद जी कभी भूले नहीं और तैयारी करते रहे। जब वृंदावन में आए, जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास भी लिया, तो तुरंत अमेरिका क्यों नहीं गए? फिर ये प्रश्न उठ सकता है। परंतु प्रभुपाद जी ने सोचा कि यदि मुझे अमेरिका और यूरोप में प्रचार करना है तो मेरे साथ कोई अंग्रेजी में किताबें होनी चाहिए। वो लोग तो संस्कृत, हिंदी आदि तो नहीं समझते हैं, तो मुझे स्वयं ऐसे किताबों की रचना करनी होगी, मुझे लिखने होंगे ऐसे किताब। तब जाकर उन्होंने ये अनुवाद, तात्पर्य इत्यादि करना प्रारंभ किया। तो फिर जब समय आया, फिर 1965 में प्रभुपाद जी नौके में बैठकर, मोरारजी, सुमति मोरारजी के द्वारा एक टिकट उनको मिला था नौके के लिए, जहाज के लिए, फिर वो पहुंच गए। फिर सितंबर 18 को 1965 में जब से वो वहाँ पर पहुँचे और नवंबर 14 को 1977 में जब कि उनका तिरोभाव हुआ, उन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण भावनामृत का विज्ञान प्रदान किया। 70 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी, हजारों पत्र आदि लिखे, हजारों प्रवचन आदि उन्होंने किए। उनके हजारों की संख्या में भक्त या शिष्य हुए, अनुयायी हुए। अनेक शाखाएं उन्होंने खोल दी। जगह जगह जाकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। वैसे उन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया अमेरिका से आने के पहले। अनेक वर्षों से उनकी तैयारियां चल रही थी, परंतु वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना जब उन्होंने की, तब से ये प्रचार और जोर से चला।
तो तब से श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन चला। केवल लगभग 12 वर्षों तक प्रभुपाद जी रहे, 1977 तक। फिर उनका तिरोभाव हुआ नवंबर 14 तारीख को, इसी तिथि पर, आज की तिथि पर। परंतु एक विरोधाभास का तत्व हमें सब जानना चाहिए। वो ये है कि प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ है, प्रभुपाद जी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हमारे बीच में है। ये पुनः अचिंत्य भेदाभेद तत्व सामने आता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अंग्रेजी में उन्होंने एक बात कही थी कि जो ऐसा कहते हैं कि एक वैष्णव की मृत्यु हुई है, वो गलत कहते हैं, वो कुतर्क कहते हैं। क्योंकि वैष्णव ध्वनि रूप में जीवित रहते हैं और वैष्णव प्राण त्यागते हैं जीने के लिए, और जीते हुए फिर हरिनाम का प्रचार करते हैं। He reasons ill who says that Vaishnavas die. ऐसे मतलब जो कहते हैं कि वैष्णवों की मृत्यु होती है, वो कुतर्क करते हैं, वो सही बात नहीं होती है। क्योंकि वैष्णव अमर रहते हैं। शरीर तो अमर नहीं होता है, शरीर का विनाश तो होगा, परंतु अपने वाणी रूप में वो अमर रहते हैं, ध्वनि रूप में वो रहते हैं। वपु का विनाश तो होना है, वपु अर्थात शरीर, परंतु वाणी है उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनके ग्रंथ, उनके प्रवचन आदि। तो इस रूप में महान वैष्णव सदैव रहते हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी अब हमारे बीच में हैं और कम से कम 10,000 वर्षों तक रहेंगे, उसके बाद भी वैसे रहेंगे। परंतु जैसे प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये 10,000 वर्षों तक इस कलयुग में चलेगा। और जब तक ये आंदोलन है, तब तक प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके ग्रंथ रहेंगे। जैसे रामायण में आदेश या एक आशीर्वाद देते हैं ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को कि जब तक इस पृथ्वी लोक के ऊपर पहाड़ रहेंगे, नदियाँ रहेंगी, समुद्र रहेंगे, तब तक आपके द्वारा विरचित ये रामायण प्रचलित रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है कि 10,000 वर्षों तक जब तक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन रहेगा, उनके ग्रंथ भी विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रंथ साधारण नहीं है, ये कानून के ग्रंथ हैं आने वाले 10,000 वर्षों तक के लिए। तो इसलिए आज प्रभुपाद जी की तिरोभाव दिवस की तिथि पर हमारे हृदय में शोक या दुख होना ये स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में हमने श्री प्रभुपाद जी के संग को पाया है और उनके शिक्षाओं के मूल्य को समझा है, तो हम दुखी कैसे नहीं हो सकते हैं कि वो आज शारीरिक रूप में हम सबके बीच में नहीं है। परंतु सांत्वना इसी बात से हम ले सकते हैं कि ध्वनि रूप में वो श्रील प्रभुपाद जी हमारे बीच में अभी भी हैं। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने ही स्वयं कहा था कि मैं सदैव मेरे ग्रंथों के रूप में यहाँ पर रहूँगा। तो जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के साथ में हैं, जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनसे सुनते हैं और उनमें जो भी कुछ बातें कही गई हैं उनका हम अनुशीलन करने का या उनके पालन करने का प्रयास करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ में रहेंगे और हम श्रील प्रभुपाद जी के साथ में रहेंगे। यदि हमने श्रील प्रभुपाद के वाणी से यदि हम दूर चले गए, तो फिर प्रभुपाद जी
हमारे साथ में रहते हुए भी हम प्रभुपाद जी के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की ये ग्रंथ जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़े ही दिनों में जैसे ही कार्तिक की समाप्ति होगी, वैसे वैसे प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में पुस्तक वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है हमारी संस्था में। तो इन बातों को याद रख के हमें इन पुस्तकों की सेवा करनी चाहिए। न केवल इनको पढ़ के, इनको सुन के, इनको अपने जीवन में अमल करके, इनका आचरण करके, परंतु इन्हीं ग्रंथों को बांटना चाहिए। और यदि हम ऐसे पुस्तक वितरण के कार्य में हम भागीदार बन जाते हैं, हम शामिल होते हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो अभी से हम तैयारी करना कम से कम शुरू कर लें, तब हम प्रभुपाद जी के उपस्थिति को अपने जीवन में, निजी जीवन में अनुभव कर पाएंगे। जो भी भक्त पुस्तक वितरण करते हैं वो वास्तव में इस बात का, इस तथ्य का अनुभव प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए हम में से हर एक भक्त को चाहिए कि इस दिसंबर महीने में हम भले सड़कों पे जाएं, हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, हमारे मित्रों के पास जाएं, हमारे सहकर्मियों के पास जाएं, कर्मचारियों के पास जाएं, जहाँ हम नौकरी व्यवसाय आदि करते हैं, कहीं न कहीं हमें पुस्तक वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। तब वास्तव में हम प्रभुपाद जी के उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। एक महान वैष्णव का जो तिरुभाव होता है या उनकी जो तथाकथित मृत्यु होती है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं समझाया था। जब एक बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो कैसे करती है? वो अपने दांतों से वो बच्चे को अपने गर्दन से पकड़ लेती है, परंतु बहुत सावधानी से पकड़ती है ताकि बच्चे को कोई कष्ट न हो, उसे कोई हानि ना पहुंचे। और ऐसे बड़े प्रेम से उसको उठाती है और फिर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। परंतु जब वही बिल्ली उन्हीं दांतों से, उसी मुख से एक चूहे को के गर्दन को पकड़ती है, तो वो चूहे के लिए यही दांतें, यही मुख जो है, ये मूर्तिमान मृत्यु बन जाते हैं। तो बिल्ली का बच्चा और चूहा, ये दोनों की दृष्टि बिल्ली के मुख के तरफ भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो भक्त नहीं होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो ये मृत्यु एक विनाश का द्वार होता है। उनके सारे जो योजनाएं हैं, आशाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए उनकी नारकीय गति बन जाती है। नरक में नहीं भी जाएं, भले पुनर्जन्म पृथ्वी लोक पर भी ले लें, फिर भी एक नारकीय जीवन पृथ्वी लोक पर जीते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के विस्मरण में जीते हैं। और जहाँ कृष्ण का विस्मरण है, वहाँ वो ही नरक है। नरक की परिभाषा क्या है? नरक की परिभाषाएं अनेक हो सकती हैं। वैसे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में श्रील शुकदेव गोस्वामी विस्तार में वर्णन करते हैं कि इस ब्रह्मांड की स्थिति क्या है। ब्रह्मांड में नरक लोक हैं, अवश्य हैं, पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, और उससे भी ऊपर के लोक हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, तपलोक आदि। तो ये सारे लोक हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। और जो लोग बहुत पाप करते हैं, वो अवश्य इन लोगों को ग्रहण करते जाते, वहाँ पर जाते हैं। और जब तक कि वहाँ वो दंड पूरी तरह से भुगतते नहीं है, तब तक उनको वहाँ रहना पड़ता है। बहुत ही तीव्र प्रकार की यातनाएं उनको झेलने पड़ते हैं, जिनका वर्णन भागवत में पाया जाता है। और इस प्रकार से जब उनके पाप क्षीण हो जाते हैं,
फिर से वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, पशु योनि में आते हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। परंतु मनुष्य योनि में प्राप्त करने के बाद भी यदि उनकी चेतना दिव्य नहीं हुई तो फिर भी वही पाप पुण्य में लगे रहेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर स्वर्गलोक जाएंगे, फिर पतित हो जाएंगे पृथ्वी लोक पर। तो ये नरक पृथ्वी स्वर्ग का चक्र चलता है, चलते रहता है। और जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं आएगा तब तक इस चक्र से वो छूट नहीं पाएगा। तो एक विदेश की कवि ने भी कहा है कि ये मन ही है जो हमारे जीवन को नरक बना सकता है और स्वर्ग भी बना सकता है। तो नरक और स्वर्ग न केवल ये कोई भौगोलिक स्थान है इस ब्रह्मांड के भीतर, परंतु ये चेतना के या मन की अवस्थाएं भी हैं। तो यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी या स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी यदि हमने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं किया, उनके भक्त हम नहीं बने, तो ऐसे समझा जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि हम नरक में ही रह रहे हैं। जब प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो गाड़ी वहां थोड़ी देर तक रुकी, लाल बत्ती थी। वहां सड़कों पे जाने वाले लोगों को देखा उन्होंने, समुद्र की ओर जा रहे थे। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोग समुद्र को बहुत प्रेम करते हैं, वहाँ जाके दिन भर समुद्र में रहते हैं, उनकी क्रीड़ा वगैरह करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये लोग सब अर्धनग्न अवस्था में हैं, समुद्र के तट पे जा रहे हैं, क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद के आंखों में थोड़े आंसू आ गए। तो उनके पास में जो उनके सेवक बैठे थे उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी क्या हुआ, कोई समस्या हुई क्या? बोला हाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या है समस्या प्रभुपाद जी? वो चिंतित हो गए कि कहीं उनको कुछ दर्द हो रहा है, कुछ शरीर खराब हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ये लोग कितने दुखी हैं। शरीर पे जो लोग, सड़क पे जो लोग चल रहे थे उनकी ओर इशारा करते हुए प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। तो उस सेवक ने जब देखा तो सड़क के ऊपर लोग हंस रहे थे, जोर जोर से आपस में बात कर रहे थे, काफ़ी उत्तेजित थे कि हम समुद्र में जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। तो सेवक ने कहा कि प्रभुपाद जी ये लोग तो दुखी नहीं लग रहे, ये लोग तो खूब खुश लग रहे हैं। तो यही तो विडंबना है, यही तो समस्या है कि अपने दुख को भी सुख समझ रहे हैं ये लोग। जब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगे रहते तब तक हमारा तथाकथित सुख भी दुख ही रहेगा, चाहे हम स्वर्ग लोक में भी क्यों ना हो। इसलिए कृष्ण विहीन सुख ये दुख है और कृष्ण भावनामृत युक्त दुख ये सुख है। ये कैसे? जब हम कृष्ण भक्ति में कोई चिंता लेते हैं, चिंता को स्वीकार करते हैं, कोई कष्ट सहन करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए, तो फिर उसमें जो चिंताएं आती हैं, जो कष्ट आते हैं, वो भी वास्तव में दिव्य सुख है। तो ये एक बहुत विरोधात्मक जो बातें हैं ये समझना कठिन है जब तक कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों से ज्ञान स्वीकार न करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको इतने सारे अच्छे सूक्ष्म बातें समझाई जिससे हम समझ सकें। तो ये जो बिल्ली है जब उस चूहे को उठाती है तो चूहे को लगता है ये मूर्तिमान मृत्यु है, और जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है तो ये बिल्ली को सुरक्षा और प्रेम की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से जब शुद्ध वैष्णव जब अपने प्राण को त्यागते हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इनकी मृत्यु हो गई है। बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, वैकुंठ जगत में जाते हैं,
जबकि जो अभक्त हैं, जब उनकी मृत्यु होती है वो पुनर्जन्म लेते हैं। भले वो पुनर्जन्म ले स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, पृथ्वी लोक में, परंतु पुनर्जन्म तो ले रहे हैं भक्ति विहीन जीवन जीने के लिए। तो वास्तव में जय क्या है और पराजय क्या है? जय है कि हम कृष्ण भक्ति करें और कृष्ण भावनामृत में अपने प्राण को त्यागें। और पराजय क्या है, हार क्या है? कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं। कृष्ण और कृष्ण के भक्त सदैव विजयी रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक कौन सा है? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर गांडीवधारी भक्त अर्जुन है, वहाँ पे नीति, ऐश्वर्य, यश सब कुछ वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। और यदि भक्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं भी हुआ हो और उसे पुनर्जन्म मिलता है, तो फिर भी एक वैष्णव समाज में, एक वैष्णव कुल में उसे जन्म मिलेगा और फिर अपने भक्ति को आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए उसका जीवन भी सफल ही होगा। इसलिए चाहे वैष्णव शुद्ध हो या पूरी तरह से शुद्ध न हो, उसका जीवन सफल ही होता है। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की बात की तो दूर ही है। इसलिए जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस को दिव्य माना जाता है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध कृष्ण भक्तों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस को भी हमें ऐसे ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म को दिव्य मानता है, इनको लौकिक या भौतिक नहीं मानता है और इनको वो तत्वतः जान लेता है, वो निश्चित ही पुनर्जन्म नहीं लेगा और वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध कृष्ण भक्त के आविर्भाव और तिरुभाव को इसी तरह से समझना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे शुद्ध भक्तों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस को मनाते हैं। गिरिराज स्वामी महाराज जी एक बार बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कही हुई एक बात को दोहराई। उन्होंने कहा कि परम स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे जो गुरु महाराज होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके आविर्भाव और तिरुभाव में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों ही सुंदर होते हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सबने सूर्योदय कितने भक्तों ने देखा है? सब जगह भक्त ने तो देख ही चुका है, देख ही लिया है निश्चित। परंतु ऐसे कोई लोग हैं संसार में, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में सूर्योदय देखा नहीं है। ऐसे नहीं कि वो अंधे हैं इसलिए देखा नहीं उन्होंने। क्यों उठते ही नहीं है सुबह को, तो देखेंगे कैसे? अधिक से अधिक कोई एक चित्र देखा होगा ज्यादा से ज्यादा, परंतु सुबह प्रातः काल में उठते ही नहीं है, तो फिर देखेंगे कैसे सूर्योदय? और सूर्यास्त देखने के लिए समय नहीं है। ऐसे बड़े बड़े अट्टालिकाएं जो हैं शहर में, तो सूर्यास्त दिखेगा कैसे? परंतु दोनों सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे पर्यटन के स्थल अनेक हैं। जैसे दार्जिलिंग में जाते हैं तो वहाँ सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त देखने के लिए, सूर्योदय देखने के लिए, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट। तो लोग बहुत सारे पैसे देते, दूर दूर से जाते हैं, दार्जिलिंग में जाते हैं और एक विशेष स्थान में 3 बजे उठते हैं
ये जीवन में कभी उठा नहीं उन्होंने 3 बजे। वो वहाँ जाके पर्यटक के रूप में जब जाते हैं तो फिर 3-3:30 बजे उठ के उस स्थान में जाते सूर्योदय देखने के लिए, फिर शाम को भी आते हैं सूर्यास्त देखने के लिए। तो दोनों ही बहुत सुंदर माने जाते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी जो शुद्ध भक्तों का आविर्भाव होता है वो सूर्योदय के समान होता है, और जो उनका तिरुभाव होता है वो सूर्यास्त के समान होता है। इसलिए दोनों ही दिनों को भक्त मनाते हैं, इनको बहुत सुंदर मानते हैं। यद्यपि तिरुभाव का दिन जो है वो दर्द से भी भरा होता है। तो भक्त की भावना जो होती है महान भक्तों के तिरुभाव दिवस पर वो मिश्रित होती है, क्योंकि एक प्रकार से दुख होता है कि ये महान भक्त हमारे बीच में नहीं रहे शारीरिक रूप से, वपुः रूप से, परंतु क्योंकि यही दिन है जो कि वो भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद ऐसे हम कहते हैं ना प्रेम ध्वनि के समय। तो भगवान की लीलाओं में वो प्रविष्ट हो गए, तो इसलिए हम आनंदित भी होते हैं। तो दोनों ही सुंदर हैं ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, और दोनों ही मंगलमय हैं। तो भक्तों के आविर्भाव और तिरुभाव दोनों महत्वपूर्ण है, फिर भी तिरुभाव जो है वो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि उसमें उनके शुद्ध भक्तों की जो यादें होती हैं, उनके जो स्मरण होता है वो और तीव्र होता है, क्योंकि अब तक वो दिखा चुके हैं दुनिया को कि वो कौन हैं या कौन थे। जब उनका जन्म होता है तो लोगों को पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति कौन है, आगे चल के क्या करने वाले हैं। एक ज्योतिष थोड़े बहुत जान सकते हैं, परिवार के सदस्य जान सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था तो ऐसे भविष्यवाणी हुई थी, ज्योतिष ने ये कहा था कि आगे चल के ये बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करेंगे, 108 मंदिर स्थापित करेंगे विश्व भर में, लंबी आयु जिएंगे और अद्भुत कार्य कर दिखाएंगे। और ऐसे किया प्रभुपाद जी ने, इस भविष्यवाणी को सार्थक कर दिया, साकार कर दिया उन्होंने। तो खैर प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस भी हम सब के लिए बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में दुनिया भर में इस दिन को मना रहे हैं, शोक भी कर रहे हैं और दिव्य आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं। शुद्ध भक्त का जो शरीर होता है वपुः, वो दिव्य माना जाता है, कभी भी उसे भौतिक नहीं मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा जी का जल सदैव शुद्ध होता है और उसे शुद्ध मानना चाहिए, और ऐसे तथाकथित प्रदूषित गंगा जल में स्नान करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा जल ही रहता है। गंगा जी की दिव्यता, गंगा जल की दिव्यता क्षीण कभी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं एक शुद्ध भक्त के शरीर को भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये अभी बूढ़े हो गए, इनका शरीर दुर्बल हो गया और कितने रोग हैं इस व्यक्ति के शरीर में इत्यादि, या ये इस वैष्णव का शरीर कुरूप है, या इस प्रकार के भौतिक दृष्टि कभी भी भगवान के भक्तों के प्रति नहीं रखनी चाहिए। और विशेष रूप से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति इस प्रकार से कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को शरीर समझते ही नहीं हैं, अभी शरीर के अंदर हैं वो, और जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर के माध्यम से वो दुनिया में कार्य करते हैं, परंतु लगाव अपने शरीर के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में सदैव स्थित होते हैं। इसलिए चाहे शुद्ध भक्त बीमार हो जाएं या कुछ हो जाएं, उनके शरीर को कभी प्रदूषित नहीं मानना चाहिए, जैसे कि गंगा जल को कभी प्रदूषित नहीं मानते हैं। इसलिए जब साधारण व्यक्तियों की मृत्यु होती है
उनके शरीर को जला देते हैं स्मशान भूमि में ले जाकर, परंतु शुद्ध भक्त के शरीर को नहीं जलाते हैं। जलाना क्यों होता है? क्योंकि साधारण व्यक्ति आसक्त रहता है इस संसार से, और आसक्त रहने के कारण शरीर त्यागने के बाद भी उसका सूक्ष्म शरीर इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपने परिवार के पास फिर से आता है, अपने कर्म भूमि या जन्म भूमि के पास में रहना चाहता है, क्योंकि ये आसक्ति इतनी तीव्र रहती है। और इसलिए शरीर को जलाने से वो जो एक संबंध रहता है स्थूल शरीर का, उस सूक्ष्म शरीर से वो कट जाता है, और फिर वो सूक्ष्म शरीर वो मुक्त हो जाता है अपने अगले गंतव्य तक जाने के लिए। फिर वो प्रेत बन जाता है श्राद्ध आदि करने के बाद, और फिर अपने गंतव्य तक चले जाता है जो अगला जन्म होना है। परंतु शुद्ध भक्त के लिए ऐसे कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही निरासक्त है अपने शरीर से, अपने भौतिक परिस्थिति से। और दूसरी बात कि कृष्ण भक्ति करने के द्वारा उनका शरीर पूरी तरह से पावन और शुद्ध हो चुका होता है, इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं रहता है। भले ये दिखता है, ऐसे प्रतीत होता है कि ये भौतिक शरीर है, परंतु वास्तव में उनका शरीर भौतिक नहीं होता है। इसलिए शुद्ध भक्त के शरीर को जलाया नहीं जाता है, उनको समाधि में रखा जाता है। ऐसे पद्मासन में बिठाकर उनका शरीर नीचे रखा जाता है जमीन के अंदर, और उनके थोड़े जैसे ग्रंथ हैं या ऐसे कोई चीज़ पवित्र वस्तु उनके साथ में रखी जाती हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डाला जाता है। ऐसे विधि होती है, वैष्णव विधि होती है एक शुद्ध भक्त के समाधि के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी की समाधि भी इसी प्रकार से हुई थी वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर में। तो आप सब वृंदावन गए हैं, कृष्ण बलराम मंदिर भी गए हैं, अवश्य श्रील प्रभुपाद जी की समाधि में आप गए होंगे। तो शुद्ध भक्त की समाधि अनेक प्रकार की हो सकती है। एक है पूर्ण शरीर समाधि, जो कि वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में है, जहाँ प्रभुपाद जी की शरीर ही दिव्य शरीर वहाँ पर है। मायापुर में प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि है, जो उनको पुष्प अर्पण किए जाते हैं समाधि के समय, वो थोड़े बहुत पुष्प ले जाकर किसी अन्य स्थान में रखे जाते हैं समाधि में, और वो भी पूर्ण शरीर समाधि से अभिन्न माना जाता है। तो मायापुर में इतनी विशाल समाधि है प्रभुपाद जी की, तो वो पुष्प समाधि है। ऐसे अनेक पुष्प समाधियाँ हो सकती हैं। और एक है ग्रंथ समाधि, फिर उनके ग्रंथों को लेकर कहीं समाधि में रखे जाते हैं, फिर वो भी ग्रंथ समाधि कहते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के समाधि होते हैं। समाधि शब्द का प्रयोग उन्हीं के लिए होता है जो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की समाधि का समाधि स्थल जो है, इसे हमें अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन में जाते समय वहाँ जाकर थोड़ा जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी की सुंदर मूर्ति वहाँ पर भी है, वहाँ उनके चरण कमलों में याचना करनी चाहिए कृपा के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी तक वहाँ पर उपस्थित है। प्रभुपाद जी के तिरुभाव का दिवस जब निकट आया तो उस समय सारे भक्त बहुत चिंतित थे। प्रभुपाद जी की अभी जीने की इच्छा नहीं रह गई थी। वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ जीकर क्या होगा, अभी मैं केवल दूसरों को कष्ट दूंगा, दूसरों को मेरी सेवा करनी होगी, मैं नहीं रहना चाहता। शायद कृष्ण मुझे ले जाना चाहते हैं। परंतु एक बार उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण ये देख रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि कृष्ण ने आपको स्वतंत्रता दी है कि आप रहना चाहते हैं कि उनके पास वापस जाना चाहते हैं। वैसे प्रभुपाद जी कृष्ण के पास ही तो हैं ही,
परंतु पृथ्वी लोक पे रहना चाहते हैं कृष्ण के साथ, या गोलोक वृंदावन में रहना चाहते हैं कृष्ण के साथ। तो प्रभुपाद जी, आपने कहा कि श्री कृष्ण ने आपको ऐसी स्वतंत्रता दी है और आप भी हमें ऐसे स्वतंत्रता भी दीजिए कि हम चाहें कि आप हमारे साथ रहें या वहाँ कृष्ण के साथ रहें। और ऐसी ही एक बात हुई, जबकि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज उनके पास आए। वो पद यात्रा करते थे बैलगाड़ी में बैठ के, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न थे उनके इस सेवा से। तो जब ये खबर लेकर आए तो प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में थे, तो बिस्तर अपने शैया पर लेटे हुए थे। तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि मुझे भी पदयात्रा में जाना है, बैलगाड़ी पे ऊपर बैठ के जाना है। तो जब ये बात आई तो, और गोवर्धन पूजा निकट आ रही थी, कार्तिक महीना था, तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से कहा कि मैं भी बैलगाड़ी में बैठ के गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो लोकनाथ महाराज तैयार हो गए, वो तो तैयारी करने में लगे रहे, उनके साथ भी और कोई भक्त थे, वो भी सब तैयार हो गए। और दूसरे भक्त थे, शिष्य थे प्रभुपाद जी के, वो कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है प्रभुपाद जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका शरीर इस दशा में नहीं है कि आपको हम बैलगाड़ी में बिठाएं और ले जाएं। वैसे भी सड़क अच्छी भी हो तो बैलगाड़ी में बैठ के जाना इतना अच्छा नहीं होता है, इतने झटके पड़ते हैं बैलगाड़ी में बैठ के हुए, और आपका शरीर इसको सहन नहीं कर पाएगा। और वैसे भी गोवर्धन की परिक्रमा में और वृंदावन के रास्ते भी इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल बहुत खराब हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन है यहाँ पर, तो बहुत सारे झटके शरीर को लगेंगे और इसलिए आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कविराज को कहा, कविराज बुलाए गए, वैद्य ने कहा कि प्रभुपाद जी 2 घंटों से ज़्यादा आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कोई उपाय निकल आएगा, कोई उपचार हो जाएगा मेरा, चिंता नहीं करना। तो अब भक्तों के बीच में 2 दल हो गए। दोनों ही प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे, सारे शिष्य बहुत प्रेम करते थे, परंतु अभी प्रेम के कारण भक्तों में 2 दल बन गए। एक दल कहने लगा कि हमें प्रभुपाद जी को बैलगाड़ी में बिठाकर गोवर्धन की परिक्रमा करवानी होगी, क्योंकि गुरु का आदेश ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसका पालन हमें करना चाहिए। और दूसरा दल कहने लगा कि प्रभुपाद जी का शरीर ये सहन नहीं कर पाएगा, तो यदि हम ऐसे करेंगे तो प्रभुपाद जी अपने प्राणों को त्याग देंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। हमारा कर्तव्य भी है कि हम हमारे गुरु महाराज के शरीर की रक्षा करें। तो इस प्रकार से दोनों दलों में वाद हो गया। दोनों अपने तरफ से प्रभुपाद जी के पास गए कि प्रभुपाद जी हम तैयार हैं आपको ले जाने के लिए, और दूसरे कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है। और फिर जो दल कह रहा था कि आपको नहीं जाना चाहिए, वो किसी दूसरे कमरे में गए अपने सभा बुलाने के, आपस में विचार विमर्श करने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा। हमारे गुरु भाई बहन कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ये ठीक नहीं रहेगा उनके लिए। तो फिर उन्होंने एक कीर्तनानंद स्वामी को फिर उन्होंने घोषित किया, आप हमारे प्रतिनिधि बन जाइए और आप जाके प्रभुपाद जी से निवेदन कीजिए कि आप कृपया मत जाइए इसमें। तो कीर्तनानंद स्वामी आए, वो बात करना शुरू किया उन्होंने, परंतु रो पड़े, क्योंकि इतने भावुक हो गए थे वो कि वो रो कर कुछ बोल नहीं पाए। फिर अन्यों ने पीछे से पीठ उनका थपथपाए, फिर उन्होंने बातें अपनी कह दी। फिर प्रभुपाद जी ने कहा उनसे कि आप क्या चाहते हो, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। फिर यही बात निकली बाहर कि प्रभुपाद जी, कृष्ण ने आपको स्वतंत्रता दी है, चयन करने के लिए आपको रहना है या जाना है,
और आपने हमें स्वतंत्रता दी है, तो हम चाहते कि आप रहें, आप वापस कृष्ण के पास जाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ करना है और आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मैं रहूँगा और मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पर अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, उनके गुरु भाई थे प्रभुपाद जी के, वो थे। बाबा जी वेश उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी उनका बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत मानते थे। तो उनसे कहा उन्होंने, देखो ये मेरे शिष्य मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने फिर बात मान ली अपने भक्तों की, कि फिर वो परिक्रमा पे, गोवर्धन परिक्रमा पे बैलगाड़ी में बैठकर कम से कम नहीं गए। और ये जो मतभेद था भक्तों में कि प्रभुपाद जी को ले जाना चाहिए कि नहीं, ये प्रभुपाद जी के तिरुभाव तक भी समाप्त नहीं हुआ, बाद में भी चलता गया, आज तक भी चल रहा है कि ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए। और दोनों ही प्रकार के भक्त एक दूसरे के भावना को समझते हैं और उसको जानते हैं, और ये भी समझते हैं कि दोनों ही जो भी कह रहे हैं प्रेम से ही कह रहे हैं, गुरु प्रेम के कारण कह रहे हैं। परंतु परिस्थिति ऐसे होती है, तो गोलोक वृंदावन में भी ऐसे होता है, मतभेद होते हैं, परंतु कृष्ण प्रेम से प्रेरित होते हैं ये मतभेद। इसलिए इसमें वैष्णव अपराध कभी नहीं होता है और गुरु अपराध नहीं होता है। तो मतभेद समस्या नहीं होती, मनभेद समस्या होती है। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तब समस्या हो जाती है। तो खैर, जैसे गिरिराज महाराज भी इस घटना को याद करके कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के प्रेम से बंधने के लिए तैयार हो गए, तो फिर भी वो इसी तरह से प्रेम के कारण ही बंध गए, रस्सी के कारण नहीं। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, जैसे इंद्र चंद्र आदि सब, वो श्री कृष्ण से के आदेशों के अंतर्गत बंधे हुए हैं, परंतु स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा बंध जाते हैं। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के प्रेम से बंधे गए। और ये श्री कृष्ण का एक सबसे महत्वपूर्ण दिव्य गुण है कि वो अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं, जबकि वो और बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों से भी नहीं बंध सकते। तो ऐसे संदेश, ऐसे उपदेश प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम दिनों में भी दिए भक्त समाज को। तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, इतने सारे प्रवचन दिए, इनमें अवश्य ढेर सारे उपदेश इन्होंने दिए जो कि हमारे लिए बहुत ग्रहणीय हैं, श्रवणीय हैं। परंतु अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण उपदेश दिए अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। और अंततः जब 14 नवंबर 1977 में 7:21 पर, कोई कहते हैं 7:26, खैर जो भी हो, तो इस समय पे जब उन्होंने पूर्ण कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर त्याग दिया, तो उस समय उनके भक्त उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सारी दुनिया को दिया कि कैसे एक व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना चाहिए। मृत्यु ये जीवन की अंतिम परीक्षा होती है और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। और प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को दिखलाया कि कैसे मृत्यु की परीक्षा में हमें सफल होना चाहिए। और ये मृत्यु सबको आएगी, हमें भी आएगी। तो प्रभुपाद जी के इस उदाहरण को देखकर, समझकर, सुनकर इसके बारे में हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी हमारी मृत्यु के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। चाहे हमारी आयु कुछ भी क्यों न हो, चाहे हम अपने आप को बूढ़ा नहीं भी मान रहे हो इस समय, परंतु जिसने जन्म लिया है वो बूढ़ा है। क्योंकि बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा वो अवस्था होता है जो कि मृत्यु के निकट होता है।
और मृत्यु कब आएगी कौन कह सकता है। इसलिए जवान भी बूढ़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़े ही बूढ़े होते हैं। इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी के उदाहरण को समझ लेना है, उसको उसके बारे में श्रवण करके अपने मन में तैयारी करने की हमें भी अभी तैयारी तीव्रता से करनी है, गंभीरता से करनी है। ये श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम उपदेश था, जो कि आज की तिथि पर वो देकर चले गए और चलते चलते हमारे लिए ध्वनि रूप में आज भी वो हैं। इतने सारे पुस्तकों को, आदेशों को छोड़कर चले गए। तो आज शाम को आप सब या हम सब इकट्ठे होंगे और प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे। तो आप भी अपने हृदय की बातें प्रभुपाद जी के बारे में कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भी पुष्पांजलि करेंगे ना? हाँ, अनाउंसमेंट कर, कोई सूचनाएं हैं?